नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन देवभूमि की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां बद्रीनाथ मंदिर में दान की रकम की कथित चोरी के मामले को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये मामला सनातन और आस्था के केंद्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें बड़ी कार्रवाई की जाएगी। धामी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कानून अपना काम करेगा और ऐसी पवित्र जगह पर अपराध किसी भी स्थिति में माफ करने योग्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि धार्मिक स्थलों की गरिमा और श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े मामलों में सरकार पूरी तरीके से गंभीरता से कदम उठाएगी। देखिए, उस पर हमने पहले दिन ही कहा था कि उस पर कोई भी क्षमा योग्य बातें नहीं है। उस पर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो सब होगी। कानून अपना काम करेगा, क्योंकि ये हमारे पवित्र स्थल हैं, हमारे सनातन के केंद्र, आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं। उसमें इस प्रकार का अपराध होना, मैं समझता हूं कि किसी भी कीमत पर कहीं भी क्षमा करने के योग्य नहीं है। और वहीं बद्रीनाथ धाम में चढ़ावों में अनियमितताओं के मामले में निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी के बाद श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा है कि मामले में किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस के साथ साथ विभागीय जांच भी लगातार जारी है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। द्विवेदी ने आगे कहा है कि श्रद्धालुओं की आस्था सर्वोपरि है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है। देखिए, ये 3 तारीख की घटना थी जिस पर यह आरोप लगाया गया था कि जो गणना कक्ष के अंदर एक कर्मचारी के द्वारा कुछ अनियमितता की गई है, उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए हमने निर्देशित किया था मुख्य कार्य अधिकारी को कि तत्काल इस पर जो है कि शोकॉज नोटिस जारी किया जाए जो भी उस गणना कक्ष में थे, और एक जांच कमेटी, जो विभागीय जांच कमेटी जो है इसमें बनाई जाए, वो गठित कर दी थी हमने शाम तक। उसके तत्काल बाद जैसे ही जांच समिति के जो विभागीय जांच समिति के अधिकारी हैं वो 7 तारीख को वहां पर पहुंचे। प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि कहीं ना कहीं कुछ इसमें संदेह प्रकट किया जा रहा है, तो तत्काल उसका संज्ञान लेते हुए उस कर्मचारी के खिलाफ उस कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया और तत्काल बाद जो है कि उस पर मुकदमा भी कायम कर दिया गया बद्रीनाथ थाने के अंदर। और सरकार ने भी इसको गंभीरता से लेते हुए सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया, क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। उनका विश्वास और उनका जो आस्था है वो बनी रहे। और वहीं बद्रीनाथ मंदिर में चंदा चोरी के कथित मामले में एसआईटी ने आरोपी प्रमोद नौटियाल को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद जब मीडिया ने आरोपी से सवाल किए तो उसने कहा, मुझे कुछ नहीं कहना है, मामले में एसआईटी आगे की पूछताछ और जांच कर रही है। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पे है, जहां पे आप देख सकते हैं कि चंदा चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है और आप देख सकते हैं कि लगातार एसआईटी की जांच जारी है। और तस्वीरों में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि प्रमोद नौटियाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया और मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि मुझे कुछ भी नहीं कहना है। फिलहाल अरेस्ट किया जा चुका है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। और भी लोग शामिल हो सकते हैं क्या? कुछ अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। प्रमोद, क्या कुछ कहेंगे? क्या आपकी गलती है? क्या और भी लोग इसमें शामिल है? क्या आप किसी के कहने पे ये सब कर रहे थे? नहीं कर रहे कि आपकी गलती है इस मामले में? आप सीसीटीवी आपकी हेमंत द्विवेदी के कहने पे कर रहे थे क्या ये सब? और वहीं चमोली में बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे की राशि की कथित गबन और हिसाब किताब में गड़बड़ी के मामले में पुलिस ने आरोपी प्रमोद नौटियाल को देहरादून से गिरफ्तार किया है। चमोली के एसपी सुरजीत सिंह पवार ने आगे बताया है कि मंदिर समिति की शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई है। सीसीटीवी फुटेज की जांच में आरोपी परिसर से नकदी और अन्य सामान ले जाते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपी को चमोली गोपेश्वर की सक्षम अदालत में पेश करके आगे की कार्रवाई कर रही है। दिनांक 8 जुलाई 2026 को कोतवाली श्री बद्रीनाथ में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें धारा 306 और 316 सब सेक्शन 5 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मंदिर समिति के एक पदाधिकारी श्री द्वीर द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, और जिसमें उनके द्वारा वहां चढ़ावे की राशि की जो गणना होती है उसमें कुछ हेराफेरी की बात उसमें कही गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए इंस्पेक्टर बद्रीनाथ
श्री महादेव उनियाल उक्त मुकदमे की विवेचना कर रहे हैं। वहां मंदिर समिति के जो भी सीसीटीवी कैमरा थे, अन्य सीसीटीवी कैमरे थे, उनका अवलोकन किया जा रहा है और अभी तक प्रथम दृष्टया जो भी इसमें से चीजें निकल कर आई हैं, उसमें से नामजद अभियुक्त प्रमोद नौटियाल को कुछ धनराशि वहां से ले जाते हुए और कुछ सामग्री ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरों में देखा जा रहा है, जिसके आधार पर आज रात देहरादून से प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी की गई है और आज माननीय न्यायालय चमोली गोपेश्वर में अभियुक्त को प्रस्तुत किया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित विज्ञान धाम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विज्ञान सेतु का उद्घाटन किया और विज्ञान प्रौद्योगिकी साथ ही नवाचार नीति संगोष्ठी में भाग लिया है। कार्यक्रम में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने सहित राज्य के विकास से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है। नैनीताल में ओखलकांडा क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज में वन विभाग, छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने मिलकर के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया है। भूमि संरक्षण वन प्रभाग के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में तेजपात, बहेड़ा, हरहर, घिंगारू समेत कई जगह पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। इस दौरान स्वच्छता अभियान भी चलाया गया है। वन दरोगा चंद्रशेखर जोशी ने विद्यार्थियों और ग्रामीणों को वृक्षों के तहत महत्व समझाया और पर्यावरण संरक्षण की जानकारी भी दी है। उन्होंने ये कहा है कि पौधों की देखभाल करना उतना ही जरूरी है जितना उनका रोपण करना। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में संत समाज ने 9 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्रस्तावित कार सेवा के समर्थन में श्रद्धालुओं से मथुरा पहुंचने का आह्वान किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि जिस तरह साधु संत अयोध्या गए थे, उसी तरीके से श्रद्धालु मथुरा पहुंचेंगे। उन्होंने कहा है कि संत समाज की मांग है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का कार्य जल्द शुरू किया जाए। देखिए, सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहाँ बनना है, उसको बना के रहेंगे। कार सेवा की बात सामने बिल्कुल सब सेवाएं होंगी। जो भी जितने साधु संत महात्मा, जैसे हमने अयोध्या में गए थे, वैसे सभी संत महात्मा वहाँ जाएंगे। हमारे भक्तगण जाए, जितने भी आस्था रखते हैं सभी वहाँ पहुंचेंगे और सबकी एक ही डिमांड है कि हमारा मंदिर का निर्माण तुरंत हो जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं। और वहीं हरिद्वार में संतों ने 9 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए प्रस्तावित कार सेवा के समर्थन में एकजुट होने का आह्वान किया है। काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा है कि 9 अगस्त भारत के क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाएगा और जाता है। कृष्ण जन्मभूमि के लिए संतों के नेतृत्व में चल रहे अभियान में संतों एकजुट होकर के सहयोग करेंगे सभी, और उन्होंने इसे धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय बताया है। भारत में 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है और निश्चित रूप से अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए। हम सब भी उस कार सेवा में सम्मिलित होंगे, लेकिन बस एक ही है कि योगी जी ने उस कृष्ण मंदिर को बनाने की घोषणा की है। मुझे उम्मीद है कि तिथि की भी घोषणा 9 अगस्त के पहले यदि कर दें तो इस कार सेवा की जरूरत ही न पड़े, और नहीं तो प्रतीकात्मक रूप से जाकर के योगी जी को असहज नहीं करना चाहिए और प्रतीकात्मक रूप से कार सेवा करके यह संदेश देना चाहिए। क्योंकि अब मुस्लिम समाज भी ये चाहता है कि कृष्ण मंदिर भी बन करके इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो और भारत में हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे। आपके किस तरह जाएंगे वहाँ पर? नहीं, लगभग हरिद्वार से 600-700 संत उसमें सम्मिलित होंगे। जब भी संतों का देश भर में आह्वान होता है तो सभी संत निर्गुट होकर के एक साथ जाते हैं और उस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। और ये तो कृष्ण मंदिर की बात है, ये तो भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण तो सबके गुरु हैं, सबके देवता हैं, इसलिए उनके आह्वान पर तो सबको जाना है। सरकार भी किस तरह की मांग करेगी? देखिए, सरकार तो घोषणा कर चुकी है, योगी जी कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि 9 अगस्त के पहले एक बड़ी घोषणा होगी कि मस्जिद वहां से हटा करके मंदिर पुनर्स्थापित की जाएगी। राम मंदिर का काम संपन्न हुआ, कृष्ण मंदिर का काम शुरू होगा।
और वहीं कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी अभियान छात्रों की गूंज कार्यक्रम में भाग लेकर के छात्रों से संवाद करेंगे। राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर के प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से तेज हो गई है। भाजपा प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र ने कांग्रेस पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राहुल गांधी के दौरे से भाजपा को कोई राजनीतिक नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उत्तराखंड की जनता का भरोसा भाजपा और उनकी नीतियों पर कायम है। और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा अगर अपमानित और अगर नुकसान करा है तो सनातन का ही करा है। तो हमें लगता है कि शायद उन्हें ये बात समझ में आ गई है और बार बार सनातन की भूमि पर आकर मन ही मन माफी मांगना, मन ही मन देवी देवताओं से याचना करना और कांग्रेस को पुनः जीवित करने की मंशा से वो उत्तराखंड की ओर अपना दौरा जारी रखते हैं। लेकिन इससे होगा क्या? जब तक आप जनता के सामने खुले मन से सनातन के प्रति किए गए पापों की माफी नहीं मांगते, सार्वजनिक माफी नहीं मांगते, धामों पर जाकर माथा नहीं रगड़ते, सैनिकों के लिए कहे गए अपमानजनक शब्दों के लिए आप धामों पर जाकर नाक नहीं रगड़ते, माफी नहीं मांगते, तो हमें नहीं लगता कि भारतवर्ष की जनता, भारतवर्ष के लोग और विशेष रूप से उत्तराखंड के लोग आपको माफ कर पाएंगे। और वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के उत्तराखंड दौरे के दौरान विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठकें हुई हैं। हालांकि इन बैठकों में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की गैर मौजूदगी ने सियासी हलकों में चर्चाएं तेज कर दिया। इस मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने हरीश रावत को दरकिनार कर दिया है और कांग्रेस पहले अपनी अंदरूनी कलह को खत्म कर ले। वहीं राजनीतिक जानकार इस घटनाक्रम को कांग्रेस के आंतरिक समीकरणों से जोड़ करके देख रहे हैं। हरीश रावत जी के लिए ये माना जाता है कि उत्तराखंड की आधी कांग्रेस हरीश रावत जी के इर्द गिर्द है और विपक्ष के नाम पे, कांग्रेस के नाम पे जो हरीश रावत जी की कार्य प्रणाली है वो कहीं ना कहीं प्रदेश में एक सार्थक संदेश भी कभी कभी देती है। लेकिन कांग्रेस द्वारा अपने उत्तराखंड के उस नेतृत्व को नज़रअंदाज करना, कांग्रेस के उनके बाकी साथियों द्वारा अपने एक सीनियर नेता का अपमान करना, ये कांग्रेस की परंपरा है। और ये केवल इसका शिकार हरीश रावत जी ही नहीं है, इसका शिकार पूर्व में भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हुए हैं। अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जी भी तो कांग्रेस के इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। उन्हें किस तरह से अपमानित किया गया, उन्हें किस तरह से देश निकाला दिया गया। तो ये एओ ह्यूम की कांग्रेस है, ये देश को नुकसान पहुंचाने वाले और अलगाववादियों का साथ देने वाली भ्रष्टाचार की जननी विचारधारा वाली कांग्रेस है। नैनीताल में हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन से सोमनाथ धाम की निःशुल्क यात्रा पर जाने वाले 37 श्रद्धालुओं के दल को सांसद अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। इस दौरान उन्होंने यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि सरकार की यह योजना उन लोगों के लिए बड़ी सौगात है जो आर्थिक या किसी अन्य कारण से तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते हैं। श्रद्धालु पहले देहरादून पहुंचेंगे, जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके गुजरात स्थित सोमनाथ धाम के लिए रवाना करेंगे। यात्रा के दौरान रेल, आवास, भोजन और स्थानीय परिवहन की सभी व्यवस्थाएं राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। पवित्र अवसर है और हमारी सरकार की बहुत अच्छी पहल है। हमारे वो लोग जो तीर्थ करना चाहते हैं, किसी कारणवश रुक जाते हैं, नहीं जा पाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम योजना जो ये चलाई है। इसमें फ्री में आना, फ्री में जाना, फ्री में रहना, फ्री में भोजन, फ्री में मेडिसिन, हर प्रकार की व्यवस्था की है। और ईश्वर के प्रति लगन, सबके लिए मनोकामना, और जो जा भी रहे हैं उन सब ने कहा है कि हम अपने प्रदेश और देश के लिए उन्नति की कामना करते हैं।
और देश इसी तरह से आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, इसकी कामना करते हैं। आज हमें अपने उत्तराखंड की ओर से सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम सोमनाथ तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, जिसके लिए हम अपने उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद देते हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है। सबके साथ हमको सोमनाथ की यात्रा जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हरगोविंद बिष्ट हल्द्वानी से सोमनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं। विभाग ने बहुत अच्छी तैयारी करी है, बहुत अच्छा इंतजाम भी किया है। सभी को हम लोग आज सोमनाथ यात्रा जाने के लिए निकले हैं घर से और सभी लोग हम लोग जाने वाले हैं और एक विशेष ट्रेन जो शुरू होने जा रही है हम उसी में यात्रा करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का कि जो हमें ये मौका दिया। आज बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय और हमारे उत्तराखंड के पर्यटन विभाग द्वारा ये सोमनाथ यात्रा के लिए शुभ अवसर प्रदान किया है। सर्वप्रथम मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि इतने सुंदर कार्यक्रम वो आयोजित कर रहे हैं और जो लोग कभी जा नहीं सकते हैं, जो सोच नहीं सकते हैं, उनके लिए यात्रा की गई है। भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा एक बार फिर से प्रभावित हुई है। सोनप्रयाग के पास हुए भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है, जिससे यात्रा मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। प्रशासन और बीआरओ की टीमें लगातार मलबा हटाने में जुटी हुई हैं और सड़क को जल्द से जल्द खोलने का प्रयास किया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों से फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर रुकने और मौसम प्रशासन के साथ ही जो सलाह दी जा रही है उसके पालन करने की अपील की गई है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क बहाल होने के बाद ही यात्रा को सामान्य रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। वो भी अभी सुचारू ढंग से चल रही है और मुनखटिया में जो गौरीकुंड के नजदीक है वहां पर भी मार्ग अवरुद्ध है, जहां पर की जेसीबी काम कर रही है और तुरंत ही वो मार्ग भी खुल जाएगा। और यात्रा मार्ग पर भी जो हमारे सेक्टर अधिकारी और अन्य कर्मचारी और रेस्क्यू टीमें लगी हैं, वो भी लगातार निगरानी बनाए रखे हुए हैं कि कहीं पर भी कोई भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल वहां पर यात्रियों की मदद के लिए या यात्रियों की सुगम यात्रा के लिए वो तैयार हैं। और जिलाधिकारी महोदय का भी निर्देश है कि वो मतलब कि अपने जो जगहों पे हैं, अपने जो यात्रा क्षेत्र हैं और जिनको जिम्मेवारी जो दे रखी है वो भी अपने मुस्तैद हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा सामने आया है। विजय कॉलोनी की खाला बस्ती में एक सुरक्षा दीवार ढहने से 2 से 3 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। हादसे में बिमला देवी नाम की एक महिला घायल हुई है, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है और उन्हें दून अस्पताल भेजा गया ताकि उनका इलाज हो सके। घटना की सूचना मिलते ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और साथ ही डीएम देहरादून मौके पर मौजूद हुए और पहुंचे वहां पे। मंत्री ने देर रात तक राहत बचाव का कार्य जो है वो करवाया है, उसकी निगरानी की है। अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता देने, संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। और वहीं टिहरी गढ़वाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई, जहां मसूरी मोड़ कैंपटी फॉल के पास पहाड़ी में मलबा गिरने के कारण नैनबाग रूट पर ट्रैफिक को एहतियातन कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। सड़क पर मलबा आने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। सूचना मिलते प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का कार्य शुरू हो चुका है। टिहरी पुलिस ने यात्रियों से केवल आवश्यक होने पर ही यात्रा करने और प्रशासन व पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग से राहत भरी खबर सामने आई है, जहां जिले में बादल छाए रहने और ऊखीमठ में सबसे अधिक 52.50 मिलीमीटर बारिश दर्ज होने के बावजूद हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर सामान्य सीमा से भीतर है और श्री केदारनाथ यात्रा सुचारू रूप से जारी है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। साथ ही भूस्खलन, सड़क जाम या किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल जिला आपातकालीन संचालक केंद्र में देने के लिए कहा गया है, ताकि किसी भी संभावित अप्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए तैयार रहा जा सके।
वहीं इस वक्त चमोली के मनमोहक तस्वीरें जो है वो सामने आई है, जहां बद्रीनाथ धाम में बादलों और घने कोहरों ने पूरे क्षेत्र को खूबसूरत नजारों से भर दिया। अलकनंदा नदी का कल-कल बहता जल और धुंध में लिपटा बद्रीनाथ मंदिर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। मौसम सुहावना होने के चलते बड़ी संख्या में लोग इन्हें प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने यात्रियों से मौसम को देखते हुए सतर्क रहने और यात्रा के दौरान जारी दिशा निर्देश का पालन करने की अपील की है। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।